मैंने अहद किया था कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। और जब मैं नई नई इस फील्ड में आई तो मैं पिंडी गई अपनी दोस्त के पास। तो 2 दिन उसने मेरी मेहमान नवाजी की। तो तीसरे दिन उसने मुझे कहा कि आप दूसरे रूम में जाओ। अभी मुझे थोड़ा गिल्टी भी लग रहा है, तो वैसे मैं बताना चाह रही हूँ। मैं दूसरे रूम में गई तो वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था। तो मैं वापस आई, मैंने कहा उस रूम में तो एक मर्द बैठा हुआ है। तो कह रही बस 2 दिन मेहमान नवाजी होती है, तो आप इस फील्ड में आई हो तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, तो या तो मांगना पड़ेगा या फिर ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं मांग लूँगी, वो बेहतर है। आप मुझे रास्ते दिखा दें, गलियाँ दिखा दें, मुझे शहर का पता नहीं है, तो मैं मांग लूँगी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। तो उसने कहा चले ठीक है। शाम को, उसी शाम को जो है ना पार्टी थी, मैं पार्टी में गई। हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पार्टी थी। तो पार्टी पे जब मैं गई, वहाँ पर मैंने सॉन्ग किए और डांस तो मैं शुरू से रंग रंग में तो जो है ना वो था। तो मैंने डांस किया वहाँ पे, बड़ा अच्छा मेरा सॉन्ग हुआ और 10 से 12 हज़ार मुझे किसी लोगों ने उठ के इनाम दे दिए। तो फिर वो लोगों ने मुझे बुलाया, करे आप एक और गाना करें। तो मैं तो न्यू बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं था। और वहाँ पे माशाल्लाह इतने बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई थी हमारी फील्ड के हवाले से। तो मैंने कहा मेरी इधर कौन सुनेगा, मैं तो नहीं आई हूँ, मेरी तो वो मानेंगे भी नहीं। वो कह रहे जी हम लिखवाते हैं गाना। मैंने कहा आप कह दें, आप लिखवा लें। उन्होंने गाना लिखवाया फिर एक, और वो गाना बहुत अच्छा गया। और वहाँ पे जो ना सबको जो है ना वो माहौल को सेटअप बना रही थी, सबको बिठा रही थी, गाने लगवा रही थी। तो वो मुझे एक ट्रांसजेंडर बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ना वापसी आई, मैंने ना दिल में सोचा, मैंने कहा मैं इनकी जाके ना स्टूडेंट पढ़ती हूँ। मैंने उसको कहा कि मुझे आप उसके पास ले जाएं और वो मैं उनकी स्टूडेंट होना चाहती हूँ। तो उसने कहा चले ठीक है चले। हम गए, वहाँ से मिठाई का डिब्बा लिया, चले गए। रस्म रिवाज जो वहाँ पे थे स्टूडेंट होने के, मैंने वो किए। तो उसने ऐसी बातों बातों में क्या कहा कि बेटा जब भी आप आना तो अकेली आना, मेरे घर में मर्द नहीं आते। तो मेरे दिल को बात बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा मैं तो इधर ही रह जाती हूँ। मैंने ऐसे डरते डरते ना, क्योंकि जान पहचान नहीं, मेरे शहर का पीछे का पता ही नहीं। तो मेरी गुरु जो है ना वो मुझे 7,000 पे उस टाइम जो है ना मेरी पेमेंट लेके वो भेजती थी, जिस टाइम के 2500 रुपया लेकर बड़ी टॉप की जो है ना जाती थी हमारी फील्ड की हीरोइन। तो 7,000 मुझे तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लक अच्छा था। फिर दूसरा, मैंने जो पहले आपको बात कही कि मैंने दिल में वो जो हदीस मुबारक सुनी थी जिसका मफ़हूम है कि जो अगर किसी के आगे ये हाथ फैलाता है ना तो अल्लाह उस पर मोहताजी के दरवाजे खोल देता है और वो हमेशा के लिए मोहताज होता है। तो मैंने दिल में सोचा था कि किसी के आगे दिल का सवाल, ज़ुबान का सवाल वो नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह की वही है। फिर हाँ, मैं उसके बाद जब वहाँ से आई तो मैं तहज्जुद पढ़ती थी। ये मैं अपनी फील्ड के लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इतना डीपली नहीं मैंने बताया। अपनी फील्ड के लोगों को बताने के लिए ये मैं बता रही हूँ कि बुलंदी, तरक्की जो आपके नसीब में वो ऐसे भी मिल सकती है, चाहे आप उस तरीके से कमा लें या इस तरीके से कमा लें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रात को तहज्जुदों में उठ कर रोना अपने अल्लाह के आगे। और मैं छत पे जाती थी, मुझे खौफ भी आता था जब नमाज़ पढ़ रही होती थी कि पीछे मुझे कोई पकड़ रहा है, कोई मारने लगा है ना। मैं अकेली, उससे मेरी एज